संक्षिप्त में रामायण, विस्तार करो साल भर करो, जिंदगी भर करते रहो। तो सजनों, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। भगवान राम ने दुनिया को मर्यादा बताई। एक नारी और भगवान कृष्ण ने लीला की, लीला पुरुषोत्तम। लीला को सुनना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। मर्यादा को आदर्श है भगवान राम का, उनका अनुकरण करना चाहिए। दोनों अवतार कोई कम नहीं है, बढ़ चढ़ करके है। ईश्वर के विषय में हम सोचते हैं भाई ये छोटा ये बड़ा, तो पाप लगता है। ठीक है, ऋषियों ने जरूर व्याख्या की है कि भगवान राम में 12 कला थी, भगवान कृष्ण में 16 आना, मतलब 100% पूर्ण अवतार माना गया है। उसके बाद में उनके 2 लड़के हुए हैं, लवकुश वगैरह। भगवान राम 11,000 वर्ष तक राज करते। उसके बाद में पूरी अयोध्या और आसपास के लोगों को विमान में बिठा करके साकेत लोक में ले जाते हैं। लवकुश की संतान बता गई। उसके बाद में निमि की कथा आती है। निमि राजा एक बार ये करने के बहाने वशी जी महाराज से कहा, तो वशी जी ने कहा मैं पहले इंद्र के पास जाता हूँ, उनका यज्ञ पूरा करके फिर तुम्हारे पास तुम्हारा यज्ञ पूरा करूंगा। वशिष्ठ जी चले जाते हैं वहां। राजा ने देखा शुभ से शीघ्र शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए। दूसरे जो है आचार्य को बुला करके यज्ञ करवा लिया। और वशिष्ठ जी महाराज पधारे कि ये तुमने बहुत गलत काम किया, मैं तेरा गुरु हूं और तुमने दूसरे गुरु से यज्ञ करवाया, जा तेरा शरीर छूट जाएगा। मर गए। निमि ने भी दिया तो उनको भी मार दिया। वशिष्ठ जी वापिस जिंदे होते हैं मित्रा उर्वशी के शरीर से, और देवताओं को प्रार्थना की गई। देवता ने निमि को जिंदा किया। निमि ने कहा मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता, दुनिया शरीर ठीक नहीं। तो बोले आंख मेरी जाओ। तो हर व्यक्ति के पलक पर है, वो पलक अपने खोलते मिसते ना, वो निमिष से। निमि राजा का मंथन किया, विधिराज प्रकट हुए। विधिराज एक पदवी, इनके बारे में भी कुछ ध्वज इत्यादि इनकी पीढ़ी हुई है, ये बात बताई गई। अब चंद्रवंश का वर्णन आएगा जो भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसे श्रीमद् भागवत में विद्वानों ने व्याख्या की है कि 12 अध्याय तो सूर्यवंश के, 12 अध्याय चंद्रवंश के। निमि राजा को हदीस में शामिल लेते हैं, गणना करते हैं तो 12 अध्याय चंद्रवंश की भी होते हैं, और निमि को नहीं लेते तो 11 अध्याय। सूर्य जो है सूर्यवंश के 12 अध्याय, लेकिन निमि को मान लिया तो इनके भी 12 अध्याय। अब राजा परीक्षित चंद्रवंश के बारे में पूछते हैं तो सुखदेव जी महाराज फरमा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। अथात है राजन, अथात सूर्यतामर राजन, वंश सोमस्य पावने, यस्मिन् लीलादये कीर्तन्ते पुण्यकीर्तये। सुखदेव जी महाराज कहने, राजन अब मैं चंद्रवंश का वर्णन करता हूं। मैंने आपको पहले बताया था सूर्यवंश की कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है, चंद्रवंश की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। तो जब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, ऐसी स्थिति में
भगवान की लीला सुनने के अधिकारी होंगे। नहीं तो मामला उल्टा हो जाता है। जो आदमी पात्र नहीं होता है और उसको एक बहुत बड़ी अमूल्य निधि मिल जाती है, तो उस वो निधि को नहीं पहचानने के कारण से उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए पात्र होना जरूरी है। हमारे मन बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान को हम किस नज़र से देखेंगे, गोपियों को, रास को, माँ रास क्या है ये इत्यादि जो विवेक के द्वारा हम जान पाएंगे। और ये जान पाएंगे कि भगवान की कितनी लीला है ये, जो ये श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है। लोक भाषा का प्रयोग करके लोगों को समझाने के लिए एक लोक भाषा है, लेकिन है ये समाधि भाषा में। क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो रात दिन समाधि में रहते हैं। जितने भी ऋषि हैं वो सारे समाधि में जो उनके शब्द फूटे हैं उनका ग्रंथ बन गया। जैसे दरिया साहब की वाणी, दरिया साहब ने कहा है, प्रेम नगर में गगन मंडल में प्रेम नगर में परगटा परशादे बयना सुध बिसरे सुध भई सुध भई सुध भई मिटिया भगता देव निरंजना देव निरंजना 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 सुता दरियादा अनुभव वाणी अनुभवाणी संतदानी मनवा की बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं गगन मंडल में भगवान खुद मुझे कथा सुनाने लगे। कथा सुना, बड़ा आनंद आ रहा। वही वाणी तो है। कवि बुद्धि से कविता लिखता है, महापुरुष भगवान की वाणी को लिखता है। जब दोनों मिलते हैं ना, भगवान और भक्त, उस समय प्रेम उत्पन्न होता। क्या बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज। तो ये भागवत क्या है? ये समाधि भाषा। सुखदेव जी महाराज समाधि में रहते थे। उनके शरीर से जो भी शब्द निकले वो आचार संहिता बन गई, शास्त्र बन गया, साहित्य बन गया, पुराण बन गया। क्योंकि पवित्र आत्मा होती, उनका कोई स्वार्थ नहीं। उनकी कृति इसलिए नहीं है कि भी लोग पढ़े, मेरी ख्याति हो जगत में कि हो वो कितने विद्वान थे, बहुत बढ़िया ग्रंथ बनाया हो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान। ये नहीं है महापुरुषों के हृदय में। वो महापुरुष ये सोचते कि इस कृति से इस समाज का, देश का कितना भला हो सकता, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता, ये देख करके ग्रंथ की रचना होती। ऐसा नहीं आजकल तो पुस्तक लिख दी और लिख करके पता नहीं कितने कितने लोगों के पास में उसका क्या क्या करवाते हैं, राम जाने, उद्घाटन करवाते हैं, लोकार्पण करवाते हैं। ठीक है, दूसरे लोग भी देखा देखी करे, कोई बात नहीं।
परंतु मन में यदि एम है कि इससे मेरी कीर्ति होगी तो गलत है। सुखदेव जी महाराज ने कीर्ति का ध्यान नहीं, 2 बार तो समाधि लग गई सुखदेव जी महाराज की, 2 बार लगी भागवत करते करते। फिर ऋषियों ने वेद मंत्रों के द्वारा उनको जगाया, जागो बाबा जागो। और अपना कितने सो रहे हैं बताओ, विचार करो हैं? ये निद्रा कब से है? संत जगाते हैं, चाहे वो आचरण के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, जैसे भी वो जगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोए हैं, इसलिए संत कहते हैं कि जागो। घना दिन सोरयो रे मुसाफिर, जाग सके सोने की 4 जगह बताई। पहले सोयो मात गर्भ में उल्टे पांव मात गर्भ में उल्टे उल्टे
से बोलिए राम। तो ये भागवत जगाती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। शास्त्र वेद भगवान जगाते हैं, भागवत जगा रही है कि जागो रे उठो भाई, समाधि भाषा को समझो। लौकिक भाषा में तो हम बहुत चतुर हैं, लेकिन ये भाषा समझ में नहीं आ रही। यही हमारी कमी, इस कमी को दूर करना होगा। सज्जनों, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चंद्रमा जो औषधियों का अधिपति था, बृहस्पति की धर्मपत्नी का हरण कर लिया, झगड़ा हुआ, समझौता हुआ, तारा को दे दी गई, तारा के लड़का हुआ बुध, और बुध के हुआ पुरूरवा। पुरूरवा जो था उनकी शादी पुरुषी के साथ हुई। नारजी महाराज ने प्रशंसा की पुरूरवा की, पुरुषी ना के शादी कर, और उसके लड़के हुए हैं। फिर उर्वशी वापिस चली गई। पुरूरवा को बहुत दुख हुआ। ये ममता बड़ी खतरनाक है। दुख कब होता है कि ये मेरी है, मेरी क्यों गई, मेरा क्यों गया। शास्त्र की बातों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये परिस्थितियां हमारे समाज में रही हैं। इन परिस्थितियों से हमारा समाज अच्छा लगा, बुरा लगा, सुखी हुआ या दुखी हुआ, शास्त्र हमें ये चेताते हैं, ऋषि हमें ये चेताते हैं कि भाई ऐसा हमने किया तो हम तकलीफ में थे, जब हमने त्याग कर दिया हम सुखी हो गए। तो कथा से हमें ये शिक्षा लेना चाहिए। ऐसा नहीं केवल सुन लिया और घर जाकर के अमल नहीं किया, जीवन में क्रियान्वित करने की कोशिश नहीं की, चरितार्थ नहीं किया, तो फिर कथा क्या हो जाएगी। कथा फिर व्यथा बन जाएगी। व्यथा मना लोग कहेंगे तू कथा में जाता ऐसा काम करता, फिर डबल दुख होगा। ये तो व्यथा है। कथा में जाता है फिर भी गलत काम करता, ये लोग कहते हैं। हमारी व्यथा मिट जाए, जीवन की प्रक्रिया, हमारा स्वभाव, हमारी आदत सुधरे, यही है। पुरूरवा के वंश परंपरा में हुआ गादी ऋचिक नाम करके उनकी लड़की सत्यवती के साथ शादी किया। गादी की लड़की सत्यवती थी, ऋचिक ने मांगी, शादी कर दी गई। उसके बाद जमदग्नि की शादी हुई रेणुका के साथ। उसे परशुराम जी आदि लड़के हुए। आदमी गलती करते हैं, गलती अभी नहीं, गलती परंपरा से होती आई है, लेकिन गलती का परिणाम भी भोगना पड़ा है। ये भी शास्त्र शिक्षा देते हैं, तुम मत करना, हम तो किया, लेकिन तुम बुरा मत करना, हम बुरा किया तो हमने तकलीफ उठाई। दत्तात्रेय जी की प्रसादी शेषरा अर्जुन 1000 जिसके हाथ थे, जमदग्नि के आश्रम में उसने कामधेनु को देखा, प्रलोभन हो गया उसका कि आप बाबा जी इस गाय से क्या करेंगे, गाय तो हमको दे दो। महाराज ने कहा भाई हम तो यज्ञ करते हैं। कहे नहीं आपके काम की नहीं, जबरदस्ती ले गया वो। परशुराम जी के भाइयों को, परशुराम जी को पता लगा, युद्ध हुआ, श्रेष्ठ अर्जुन को मार दिया। मार करके वापिस आए। जमदग्नि ने कहा बेटा ये ठीक नहीं किया, राजा को मार दिया, पाप लगेगा, तो तीर्थों में जा। परशुराम जी तीर्थों में चले गए, तीर्थ घूम करके वापिस आए। एक दिन परशुराम जी माता रेणुका जल लाने के लिए गई है। वहां कोई मनोरंजन करते हुए गंधर्वों को देख लिया, देरी से आई। तो जमदग्नि को क्रोध आ गया, तुम देरी से कैसे आई। तो बेटों को आदेश दिया वसु वगैरह का, तो उन्होंने मारा नहीं। परशुराम जी को कहा, परशुराम जी ने मार दिया। फिर वरदान मांगा, जिंदा कर दिया। एक दिन की बात, परशुराम जी कहीं गए हुए थे, शेष अर्जुन के लड़के आए और जमदग्नि को मार दिया। परशुराम जी आए, माता को रोते हुए देखा। रेणुका ने 21 बार छाती पीटी। तो परशुराम जी ने 21 बार निक्षत्रिय
भारत में इस धरती पर 21वां क्षत्रियों का श्रृंगार किया गया। जो बच्चे रह गए किसी के घर में चले गए कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, पता नहीं भगवान की क्या लीला, ये समाधि भाषा है, हरे की समझ नहीं आती। मैंने कहा सही है, जो भी हुआ, बड़ों की होती लीला और छोटों की होती है क्रिया। क्रिया में है बंधन और लीला में बंधन नहीं। अनधिकार चेष्टा थी राजा की, संत की चीज को क्यों ले जाए? काम धेनु से संत कोई अपना काम थोड़ी करते, ऋषि काम करते थे, बेचारे यज्ञ करते थे। और वो काम धेनु जो भी जितनी चीजें चाहें, दूध दही मक्खन सेना फौज रक्षा की जितनी सामग्री वो सब देती। कामधेनु का मतलब सभी चीजें मिलती, उनका नाम ही तो कामधेनु। तो उनको दुख उठाना पड़ा, प्राणों से हाथ धोना पड़ा, ये कथा आई। अब आगे बढ़ते हैं इसके वंश परंपरा में। दुष्यंत नाम करके यानी जो है राजा हुए। तो दुष्यंत भी शकुंतला के साथ में शादी करता है, उनकी भरत हुआ। कोई कहते हैं भारतवर्ष इस भरत से भारतवर्ष नहीं हुआ, भारतवर्ष का नाम उस भरत से हुआ है तो ऋषभ देव जी का लड़का था। महान पुरुषों की बड़ी विचित्र लीला है, लीला को सुनो, गाओ, आनंद लो, जीवन को बदलो। जितने भी पुराणों में कथाएं आती है उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। वो भी गृहस्थी थे, उनके भी औरतें थी, उनके भी लड़के थे, शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन हम सुनते हैं, ये जरूर है कि भागवत में आया कि सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा ऐसा शरण मात्र हरिचित्तम समाश्रयेत। सदा ही सुनना चाहिए, सुनने मात्र से भगवान हृदय में विराज जाते हैं। ये एक छूट है, वो बड़ी भारी छूट दी, 100% छूट मिल गई अपने को। सीजन में कोई 10%, कोई 20% देते हैं छूट, ये 100% छूट। ऐसी छूट नहीं मिलती कहीं। प्यारे भाई माता और बहनों, दुष्यंत के भरतवार और उनकी परंपरा में हुए हैं राजा रंती देव। ध्यान पर सुने, राजा रंती देव इतने दानी थे, बहुत दान किए। कोई भी घर पर आ जाए उनको हाथ से उतर देते थे, मुझ से नहीं, चला जाए यहां से, मेरे पास नहीं, ऐसा नहीं कहते थे, देते रहते। इतना त्याग था। घर में कोई चीज बची नहीं तो अब आने वाले को मैं क्या दूं, ऐसे करके वो वहां से घर से निकल पड़े। राजकुमार रानी राजा 48 दिन तक भूखे रहे। 49वें दिन थोड़ा सा भोजन मिला। इतने में एक ब्राह्मण आ गया कि राजा ने भूखा, आधा भोजन उसको दे दिया। ब्राह्मण की तृप्ति हो गई। फिर उन भोजन का हिस्सा बना, पांति बना करके भोजन करने की तैयारी में थे कि इतने में एक शूद्र आ गया। राजा ने भूखा, उसको भी दे दिया। फिर पानी बचा, अंत्यज आया, राजा ने उस पानी को भी दे दिया। ब्रह्मा विष्णु में से प्रकट हो गए, प्रार्थना किए, मैं आपसे क्या मांगू? काम ये हम गतिमीश्वरा परामर्श विधि युक्ता पुनर्भवम वा आर्थिम प्रपद्य खिलदे भाजा मंतस्थितो येन भवन्ति दुःखा। उन्होंने क्या मांग की? जानवर सुने कि प्राणियों के हृदय में जो दर्द है, दुख है, वो सारा दुख मुझे मिल जाए और सब सुखी हो जाए। ये प्रार्थना। अपने देश में ऐसे भी राजा हुए हैं, ऐसे भी अपने देश में महान पुरुष हुए हैं। अरे सुख देवे दुख मेट दे, बोलो सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत अपराध है सुख देवे
प्यारे भाई माता और बहनों, सुख देने वाला होता है वो मान होता है, और जो दूसरों का दुख का कारण बनता ही रहता है उसके समान दुनिया में कोई अपराधी नहीं है। और हम तो कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं किसी के माध्यम से, जैसे मानो उसने किया सारा ही काम। किसका तेल किसका पड़ा, गाल भाई मारा गला। ऐसे दुनिया, किसकी वस्तु और किस पर अंकार, चीज भगवान की और बीच में ही लाडा की बुआ बनी। इतना परमात्मा कितना देर, कभी कहा कि मैं तुझे शरीर दिया, साधन दिया, तू मेरा भजन नहीं करता, कभी कहा परमात्मा? कभी नहीं कहा। ये सब करने पर भी वो छिपे हुए रहते हैं। बड़ी विचित्र बात है। ईश्वर के समान ईश्वर है तो भी मन में आमना नहीं भगवान के, क्रियाव्रत नहीं करे। मारवाड़ी का भजन क्या जन्मिन की जमा रो दियो, भजन नहीं करता कभी नहीं, कुछ नहीं कर। तो भी एक महात्मा थे, बड़े महान पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में दूसरे से तो क्या, भगवान से भी डिमांड नहीं की। भगवान ने सोचा कि ऐसे महापुरुष की मैं सेवा करूं, मेरे से कोई सेवा ले। तो उन्होंने, भगवान ने पार्षदों को भेजा। पार्षद जाकर के संत को नमस्कार किया कि महाराज भगवान की आज्ञा है कि आप कुछ सेवा लीजिए, आपको क्या चाहिए? सोना चांदी रुपया पैसा, खाने की पीने की जो भी चीज। महात्मा ने कह दो, महात्मा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को राम महाराज कह देना, नमस्कार कर देना। वो गए वापिस। भगवान से कहा, भगवान ने कहा नहीं, उनको क्यों, लेना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा कहा, फिर वो गए। जाकर के कहा तो भी नहीं माने कि नहीं लेना मुझे। फिर वो वापस, फिर तीसरी बार में भगवान स्वयं वहां पधारे और भगत को दर्शन दिया। भगवान को देख करके भक्त उठ करके प्रणाम करते हैं और कहा, महाराज क्या आज्ञा आपकी? तो भगवान बोले कि मैं सेवा करना चाहता हूं, आप कुछ मेरे से मांगो तो क्या आप देवोगे? कि हाँ आप देवोगे तो ये देवो मुझे कि मैं जिसको उपदेश दूं उसका कल्याण हो जाना चाहिए।
देखो एक मार्के की बात की बाद में, उनका भला हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं ख्याल रहना चाहिए कि मेरे द्वारा इनका भला हुआ, और उसको भी याद नहीं रहना चाहिए कि महाराज ने भला किया। ये विशेष बात, नहीं तो मेरे मन में अभिमान आ जाएगा कि मैंने भला किया। और यदि उनको भगत को पता लग गया कि इस महाराज से मेरा भला हुआ, तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या करेगा, सेवा करना चाहेगा, पीछा कर लेगा मेरा। उनको भी पता नहीं लगना चाहिए, मुझे भी पता नहीं लगना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं ग्रहों के बारे में। सूर्य न तपरा न ग्रह, सूर्य भी ग्रह है। सूर्य को यह पता नहीं कि मैं दूसरों को प्रकाश दे रहा हूं। देखिए प्राकृतिक चीजों, सूर्य को यह पता नहीं कि मैं प्रकाश दे रहा। सूर्य तो स्वाभाविक जल रहा है, जलनशील पदार्थ है वो सूर्य, प्रकाश दे रहा है, लेकिन उनके मन में कोई एम नहीं है कि मैं जला रहा हूं, मैं प्रकाश दे रहा हूं, अंधेरा दूर करता हूं। ऐसे परमात्मा है, ऐसे ही सदगुरु है। जिनके जीवन से, चरित्र से लोगों का भला होता है, दर्शन से, शब्द से, सानिध्य से। इस वास्ते गोस्वामी जी ने कहा, काक हुई पिक बकेऊ मराला। कागला से हंस हो जाता है। भगवान ने तथास्तु कहा, कहना पड़ा कि ऐसा ही होगा। इसे कहते हैं निष्काम भगत। इतनी निष्कामता जीवन में आ जाए, लोगों का भला करे, मन में अभिमान नहीं आए। हे नाथ, ये शरीर आपने दिया, इस शरीर के माध्यम से यदि आपका परिवार का भला होता है तो कौन सी बुरी बात। मैं कोई क्रिया करता हूं, ये मेरे भाई हैं। कौन है मेरे भाई? तो अपने भाइयों को हित नहीं चाहिए। सच्चे संत के मन में यही भावना होती है, मेरे भाई है, हम सब बराबर है, सबका ईश्वर मालिक है। इसलिए संत सज्जनों, ऐसे थे वो राजा रंती देव। इस वास्ते ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। दरिया साहब कहते हैं, उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जख, दरियाए से साधु के चित चरणों में रखे। विष छुड़ावे चाय कर तो अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए संतन का साथ। बोलो राम। जो जेर को छुड़ाते हैं, जेर क्या? संसार की वासना, संसार की गतिविधियां, जो अपने हृदय में बसा रखा है उसको दूर करते हैं। और अमृत क्या देते हैं? राम का नाम। परमात्मा से अनुराग करा दे वही संत है। राग, बेराग और अनुराग। अनुराग सबसे बड़ा है। राग से होता बेराग, बेरागी तो फिर भी रागी हो सकता, अनुरागी फिर बेरागी नहीं होगा। ये बात सही है। बेरागी तो कई आपने देखा होगा, पहले पहले त्याग किया और उसके बाद में फिर वो रागियों के भी रागी बन गए। लेकिन अनुरागी प्रभु का प्यारा जो होता है, फिर वो कभी राग में नहीं जाता है। इसलिए सदगुरु दरिया साहब ने कहा है, दरिया साहब ने नजर दौड़ाई कि दुनिया में कोई ऐसा है, कोई संत राम अनुरागी, जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, है कोई संत राम अनुरागी।
जाने के बाद ऐसा आनंद और उसका स्वाद, उसकी अनुभूति करने के बाद फिर कोई अच्छा नहीं लगता है। बावन चंदन भमरा बेटा दे बेटे काज सुगंधा, बावन चंदन भमरा पहुंचा जा बेटे काज सुगंधा, उड़ना छोड़ थिर होई बेटा, उड़ना छोड़ थिर होई बेटा, निश दिन भरत आनंदा है कोई संत राम अनुरागी, निश दिन भरत आनंदा है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, है कोई संत राम अनुरागी, सूरत राम से लागी, जाकी सूरत राम से लागी, है कोई राम
कंचन पारस परस भयालो कंचन गौरी लो मानोई रे कोई संत राम अनुरागी पारस परस भयालो कंचन पारस परस भयालो कंचन गौरी लो मानोई रे कोई संत राम अनुरागी इस पद के अंदर पूरा भर गया अमृत आनंद सुख दुनिया का। हे कोई संत राम अनुरागी जहाँ की सुरत राम से लागी। दरिया साहब के इस पद को सुनकर के महाराज के लाखों शिष्य बन गए। जहाँ की सुरत राम से लागी। अपनी सुरती कहाँ है भाई? तन कहीं है तो मन कहीं है। राम में सुरती रहे, अन्य में नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे भाई माता और बहनों, ऐसे महान पुरुषों की आवश्यकता है, उनकी महिमा है। तो उसके बाद में यादव वंश का संक्षिप्त में वर्णन किया गया और इस स्कंद को पूरा किया गया। अब 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा। 10वां स्कंद है भगवान का निरोध लीला। 10 लक्षण है ना। निरोध मन स्थिर हो जाना। इस कथा को आप सुनेंगे तो स्थिर हो जाएंगे, स्थिरता आएगी जीवन में, आनंद आएगा। बस अब कुछ नहीं चाहिए। निरोध का तात्पर्य और ये भगवान का हृदय है। इनमें 3246 श्लोक हैं, 90 अध्याय। निरोध लीला ध्यान पर सुने। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभिवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष धर्मशीलस्य नितरां निसत्तमम् त्रांसेनवतीर्णस्य विष्णु वीर्यान् संसते। राजा परीक्षित
सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, आपने मनु और मनुवंश का वर्णन किया और भी भूगोल भूगोल के बारे में भी बताया गया, लेकिन यदुवंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो क्यों लिया, क्या लीलाएं की, गोकुल कितने वर्ष तक रहे, मथुरा कितने वर्ष तक निवास कर लीला की, उनकी कितनी रानियां थी, द्वारका में वो 100 वर्ष तक रहे, उनके जीवन के बारे में आप सुनाएं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन बात बहुत सुंदर पूछी आपने, खास बात पूछ ली। भगवान की लीला सुनने से गाने से मन पवित्र होता है। ये एक बहुत बड़ा भजन है, नाम रूप लीला और धाम, चारों को बराबर बताया शास्त्रों में ऋषियों ने। बार बार ईश्वर जब याद आएगा अंतकरण पवित्र होगा, और अंतकरण पवित्र होगा तो व्यक्ति अपने आप को देखने में समर्थ होगा कि मेरा स्वरूप क्या है। तो क्या देखेगा वो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं मेरे लिए करूं तो अच्छा है, मैं दूसरों के लिए क्यों करूं, ये तो संसार के लिए हो रहा, मेरी आत्मा के लिए मैंने क्या किया। ये बात समझ में आएगी कब, जब अंतकरण पवित्र होगा। और अंतकरण पवित्र कब होगा, लीला सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, साधना करेंगे। प्यारे भाई माता और बहनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भागवत, ये जो 10वां स्कंद है गंगा की धारा की तरह, सुनने वालों को, पूछने वालों को, बोलने वालों, तीनों का ये कल्याण करती। जिस समय में राक्षसों की वृद्धि हुई थी, इस धरती पर अत्याचार अनाचार होने लगा, गरीब लोग बिना ही कारण मारे जाने लगे, ऐसी स्थिति में पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और गई है देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी महाराज शंकर भगवान के पास जाकर के बोले कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, क्षीर सागर पर चलो चाहे कहीं भी चलो, जब जब हो ये धर्म की हानि और बांधे असुर जन अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, रही कृपा निधि सज्जन तीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। प्रार्थना की गई, आकाशवाणी हुई कि देवताओं तुम लोग चिंता मत करो, मैं मेरी योग माया के सहित इस ब्रज में जन्म लेऊंगा और तुम लोग देवता जो गाल बाल गोपालों के रूप में वहां जन्म लेना। आकाशवाणी का ये आशय था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कह दिया कि ये आकाशवाणी भगवान की ये आज्ञा है। देवता लोग चले। एक दिन की बात है, वसुदेव देवकी की शादी और वसुदेव जी उनको लेने के लिए आए। और उस समय में कंस जो था उसके रथ पर बैठ गया। वसुदेव जी के हाथ में जो लगाम थी घोड़ों की वो ले ली और वो चलाने लगा कि मैं सेवा करूं। इतने में आकाशवाणी हुई कि दुष्ट इसको तू ले जा रहे, इनको मारने वाला था। ब्रज में यानी जन्म लेगा, लेकिन इनके पेट से यानी देवकी के गर्भ में जो बच्चा जन्मेगा, देवकी के लड़के से तेरी मृत्यु होगी। यह आकाश। उसने तुरंत ही
देवकी की चोटी पकड़ के अभी मार देता हूँ। चोर को क्या मारो, चोर को मार के मार दो। वसुदेव जी ने कहा कि आपकी बेन है, पाप लगेगा, बेन को मारना बड़ा अपराध। समझदार थी, विवेकशील थी। विवेक के द्वारा उनको समझाया कि भाई साहब, शाला जी, आप ऐसा अन्याय मत करो। जो भी बच्चे जन्म लेंगे मैं तुरंत ही आपके हवाले करूंगा। उनको बच्चे से खतरा है ना, आपको इस देवकी से खतरा थोड़ा ही है। कहने इससे तो नहीं। फिर उसने छोड़ दो। पहले एक लड़का जन्मा। वसुदेव जी बहुत ही सत्यवादी है। बच्चे को लेकर के कंस को दिया कि ये लड़का। कंस ने विचार किया कि मेरा भांजा है और दुनिया में कलंक लगेगा, और पहले लड़के से तो मुझे खतरा नहीं, 8 वर्ष है। तो उसने कहा कि बेनू जी, पहले से खतरा मुझे नहीं, मुझे 8वें लड़के से खतरा है। आप इनको वापस ले जाओ। वापस लेकर के आ गए। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके कंस उठ करके बैठा, खड़ा हुआ, नमस्कार कहा। नारद जी महाराज पूछे, कंस जी क्या हालचाल है? तो सारी बात बताई कि ऐसी बात है कि मेरी बेन का 8वां लड़का मुझे मारेगा, ऐसी आकाशवाणी थी। तो पहले जो जन्म लिया उसने, मैंने उनको हवाले कर दिया वापस। तब उसने कहा, यानी नारद जी ने, कि ये फूल है, इसके 8 पंखुड़ियां। कंस देख रहा है 8 पंखुड़ी है। तो अभी इसके गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक को छोड़ दो वापिस 8, एक को छोड़ दो फिर यह 8, सारी 8 की 8 आ रही है। तो पहली वाली भी 8, दूसरी वाली भी 8, तीसरी वाली भी 8, चौथी वाली, 5वीं वाली भी 8। तब कार्य मां ठीक कहा आपने। नारद जी चले गए। कंस ने लड़कों को मार दिया। राक्षसों को आदेश दिया कि मारो। भगवान दयालु है, उन्होंने देखा कि 6 लड़के मारे गए, तो 7वां लड़का जो है, अब बलदेव जी शब्द ब्रह्म के रूप में देवती के गर्भ में आएंगे। तो वो अपने माया को आदेश दे रहे हैं, योग माया को, कि तुम ऐसा करो, देवकी के पेट में जो गर्भ है उसको तुम रोहिणी के गर्भ में डाल देना, और तुम स्वयं जो है यशोदा के वहां जाकर के आधी रात में सो जाना। फिर आगे क्या होगा वो मैं देखता रहूंगा, और लोग तेरी पूजा करेंगे, मैं आशीर्वाद देता। तो योग माया ने वैसा ही किया कि ठीक है। अब बड़ा सुंदर सुहावना समय आया। अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, निर्वाजन जनरक्षम शांतरक्ष घृतारकम, निशीते तम उद्भूत जायमान जनार्दन, देवक्याम देवरूपण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। बड़ा सुंदर मंद सुगंध और शीतल 3 प्रकार की वायु चल रही थी। धीरे धीरे झिरमिर झिरमिर वर्षा हो रही थी। बड़ा सुहावना समय। लोगों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगी। अपना आप ही आनंद आने लगा। लोग सोचने लगे ये आनंद क्यों आ रहा, कारण क्या है? जब सूर्य प्रकट होता ना तो अंधेरा भागता, ये तब क्यों आ रहा? अपन लोग कहेंगे प्रकाश क्यों आ रहा, और क्यों आ रहा है? सूर्य इसलिए प्रकाश आ रहा है। ईश्वर जब अवतार लेगा तो उसके पहले आनंद आएगा ना, फिर ईश्वर आएगा। तुम किसी मनुष्य को बुलाते हो, नेताओं को बुलाते हो, बड़ा नेता मान लो भारत का कोई प्रधानमंत्री आया, राष्ट्रपति आ गए, सड़कें सफाई बढ़िया, उनके सैरने के लिए सर्किट हाउस की देखभाल, उनकी व्यवस्था, आगे सारी तैयारी होती है, तब बड़े नेता आते हैं। जब एक साधारण मृत्यु लोग के नेता के लिए इतनी तैयारियां होती है
तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा जब आएंगे तो प्रकृति ने तैयारियां